उन्होंने यह कंपनी अरबों डॉलर कमाने के लिए शुरू नहीं की थी। हालांकि मुझे विश्वास है कि भविष्य में वह ऐसा करेंगे और मुझे यह भी विश्वास है कि वह अपनी कमाई का अधिकांश हिस्सा दान कर देंगे। मैं पता नहीं कब, काश कि वह एक दिन होता, काश कि वह कल ही होता। मैं कोई तारीख या ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरे दिल में विश्वास है कि आप हर उस व्यक्ति की मदद कर पाएंगे जिसे जरूरत है। दूसरों की सेवा करना शायद आपके जीवन में सबसे महान काम है जो आप कर सकते हैं। ये लाखों डॉलर कमाने का मामला नहीं है। ये लोगों की मदद करने के बारे में है, सीधा और सरल। तो हम वहां नीचे गए। हमने वहां कुछ पागलपन भरे पल बिताए, शानदार कहानियां बनी। और उनमें से दो सबसे यादगार पल जो मेरे लिए थे, उनमें से पहला था ऐश को मार्टी के साथ देखना, जो कि बहुत बड़ी बात थी। दूसरा, रुको, मैं एक और जोड़ सकता हूँ, वो था मेरा आखिरकार मार्टी से मिलना और ऐसी ही कुछ पागल चीजें। जब ऐश पहली बार आया था, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, जब वह पहली बार कमरे में आया, आप जानते हैं, उसने कहा कि वह सबको डिनर पर ले जाना चाहता है कि हमारे पास खाने से भरा एक बैग था। मेरा मतलब है बहुत सारा खाना था। हम पूरा रास्ता चलते हुए मार्टी के कमरे तक गए। हम वहां गए, वह थोड़ा सो रहा था। ऐश ने उसे जगाया और मैं मार्टी की बड़ी कुर्सी पर बैठ गया जो वहां है, और मार्टी जाग गया और ऐश ने कहा, भाई, हमने तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना लाया है, उठो। उसे जगाता है और फिर मार्टी को अपने हाथों से खाना खिलाना शुरू कर देता है। उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था, सचमुच उसके मुंह में खाना डाल रहा था, उसका मुंह पोंछ रहा था, फिर से खाना डाल रहा था। ये बहुत है। हम उसका एक पड़ोसी है, लैरी, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। हमारे पास बहुत सारा खाना था। ऐश ने कहा, क्रिस, देखो क्या लैरी भी ये खाना खाना चाहता है। वैसे लैरी को खाना बहुत पसंद आया। वह बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया था। और मैं वहां बैठा हैरान था, सोच रहा था, जिस आदमी के बारे में बहुत लोग बुरा कहते हैं, वही अपने हाथों से खाना खिला रहा है। वह दूर से आया था अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए, उसके साथ समय बिताने के लिए, और फिर सचमुच उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। मैंने उसी पल कहा, मैं इसका वीडियो नहीं बनाऊंगा या इसकी तस्वीरें नहीं लूंगा। यह मेरे लिए ये और भी खास था। ये एक खास पल था। मैंने कहा, मैं इसके बारे में ज़रूर बात करूँगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि यह वीडियो के रूप में सार्वजनिक हो। और फिर मैंने सच में कहा, यह मेरे लिए एक बाइबल जैसा पल है। और मुझे याद आया कि कैसे यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को भोजन कराया था। अपने शिष्यों को भोजन कराया। हम उस बात पर आते हैं जो ऐश बाफारा ने कई बार कही है, एक महान नेता बनने के लिए आपको लोगों की सेवा करनी होती है। और वह उनकी सेवा कर रहे थे। मैंने इसे अपनी आँखों से देखा। असल में मैं थोड़ा भावुक हो गया सोचते हुए, वह क्या कर रहे हैं? मार्टी मेरी तरफ देख रहा था। वह क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, भाई, वह आपकी सेवा कर रहे हैं। एक बात और, मुझे नहीं लगता कि मुझे नहीं लगता कि वह कभी इसे पार कर सकते हैं। भले ही मैं करूँ, वह करेंगे। लेकिन यह बहुत ही निजी बात थी। ये एक व्यक्तिगत पल था। यह कुछ ऐसा था जिसकी मैं चाहता था कि हर कोई उस कमरे में होता, लेकिन मुझे पता है कि वे नहीं हो सकते थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐश बाफारा वही हैं जो वह कहते हैं। वह दूसरों की सेवा करने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने यह कंपनी अरबों डॉलर कमाने के लिए शुरू नहीं की थी। हालांकि मुझे विश्वास है कि भविष्य में वह ऐसा करेंगे और मुझे यह भी विश्वास है कि वह अपनी कमाई का अधिकांश हिस्सा दान कर देंगे। मैं हैरान था और मैंने उनसे कहा, ऐश, ये वही बातें हैं जो मैं चाहता हूं कि लोग तुम्हारे बारे में जानें। आप जानते हैं, अच्छे लोग और यहां तक कि बुरे लोग भी, वे उन्हें एक अलग नजरिए से देखेंगे। मैंने अब यह कुछ बार देखा है। असल में मैंने इसे कुछ बार देखा है और इसके बारे में कुछ बार सुना भी है। जिन लोगों की उन्होंने मदद की है, उन बातों के बारे में उन्होंने एक और परिवार के सदस्य का जिक्र किया था जब वह न्यू जर्सी से निकलने के बाद उनकी मदद करने गए थे। और आप ये नहीं जानते, लेकिन वो ये हमेशा करते हैं। सिर्फ इस कंपनी को बनाना ही नहीं, बल्कि जहां भी उन्हें जरूरत महसूस होती है, वहां लोगों की मदद करते हैं। मुझे लगता है कि अशमुफारे को हम सबसे बड़ा धन्यवाद यही दे सकते हैं कि हम कहें, मैं आपके कदमों पर चलना चाहता हूं, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूं। और भविष्य में पता नहीं कब, काश कि वह एक दिन होता, काश कि वह कल ही होता। मैं कोई तारीख या ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरे दिल में विश्वास है
कि आप हर उस व्यक्ति की मदद कर पाएंगे जिसे जरूरत है। दूसरों की सेवा करना शायद आपके जीवन में सबसे महान काम है जो आप कर सकते हैं। ये लाखों डॉलर कमाने का मामला नहीं है। ये लोगों की मदद करने के बारे में है, सीधा और सरल। ईश्वर का नियम, ईश्वर का कानून, जरूरतमंदों की मदद करो, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो। ठीक है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो। उन्होंने क्या कहा? तुम इस इमारत से प्रेम को बाहर क्यों बंद कर रहे हो? मैं फिर से कहूंगा, तुम इस इमारत से प्रेम को बाहर क्यों बंद कर रहे हो? ऐश मुफारेह ने मुख्य प्रबंधक से कहा, वहां बाहर ऐसे लोग हैं जो इन लोगों से प्यार करते हैं, वे अंदर आकर उनसे मिलना चाहते हैं और आप रात 8 बजे दरवाजे बंद कर देते हैं। और उन्होंने ये बात सबसे सुंदर पेशेवर तरीके से कही, जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। यह एक ऐसी बात है जिसमें वह वास्तव में माहिर है। उन्हें लोगों से बात करना आता है बिना गुस्सा दिखाए या किसी तरह की कटुता दिखाए। ऐसी कोई चीज जो उन्होंने कभी नहीं की, कभी भी नहीं की। और मैं आपको बताता हूं, उनके पास कटु होने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन वह कभी भी कटु नहीं हुए। वह हमेशा इसके बारे में सकारात्मक रहते हैं। वह अभी हम सभी की सेवा कर रहे हैं, आपको इसका पता भी नहीं है। मैं थोड़ा सा यह कह सकता हूं कि पिछले कुछ महीनों में ऐश मुफारे हर जगह सक्रिय रहे हैं। मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि क्यों। मुझे लगता है आप जानते हैं क्यों, क्योंकि वह हमारे सभी के लिए सही लोगों के साथ एक शानदार कंपनी और सिस्टम बना रहे हैं। जब वह कल रात आए एंड लोगों को उत्साहित बनाए रखना, या फिर उत्साहित नहीं, लोगों को खुश रखना, क्योंकि हमें सब कुछ नहीं पता। लेकिन मैं आपको बस इतना ही बता सकता हूं कि यह आदमी खुद को उस हद तक धकेल रहा है जितना शायद मैं खुद नहीं कर पाता। ईमानदारी से कहूं तो वो लगातार चलते रहते हैं। वो बस अपने ऑफिस में बैठे नहीं रहते। मैं आपको ये अभी बता देता हूं, वो बाहर निकलकर लोगों से मिल रहे हैं, सही लोगों को ढूंढ रहे हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उन्हें अपना काम दिखा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि वे क्या कर सकते हैं। ये सब काफी समय से चल रहा है। क्या आप जानते हैं ये? नहीं, अब आप जानते हैं। तो जब आप कहते हैं क्रिस ऐश कब बोलेंगे, और मैं कहता हूं जब उन्हें मौका मिलेगा। वो बहुत व्यस्त हैं। जब हमने फैसला किया, उसी दिन उन्होंने मुझे फोन किया जिस दिन मार्टी बीमार पड़ गए थे। उन्होंने कहा, क्रिस हमें वहां जाना होगा, तुरंत हमें वहां जाना होगा। और ये 4 या 5 हफ्ते पहले की बात है जब ये सब शुरू हुआ था। ठीक है, मैंने कहा, लेकिन क्या आपने मार्टी से पूछा? बस उसका मन टटोलो, देखो वो क्या महसूस करता है। और सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर कुछ बातें हुई और उस समय वह नहीं हो पाया, जो कि ठीक है। हम सब समझ गए थे कि क्या होने वाला था। सुनिए, ऐश मुफारेह के साथ कुछ भी शेड्यूल करना लगभग नामुमकिन है। मैं ये जानता हूं। मैंने ये कहा है। तो मैं मार्टी से बात कर रहा था और मार्टी ने कहा, क्या तुम बस यहाँ आ जाओगे? मैंने कहा, मैं आ रहा हूँ, चाहे आप विश्वास करें या नहीं। मैंने पहले ही अपने प्लेन के टिकट खरीद लिए थे, होटल बुक कर लिया था। मैं ऐश को आने के लिए मजबूर कर दूंगा। अब उस समय ऐश न्यूयॉर्क सिटी में था, तो वह कुछ घंटे दूर था। मैंने उसे कॉल किया। मैंने कहा, मेरे पास टिकट है क्या? मैं लगभग पहुंच ही गया हूं क्या? और वह कहता है, ठीक है क्रिस, आज मेरी एक बड़ी मीटिंग है, कल एक और है, मुझे इस राज्य में जाना था। मुझे मुझे कल तुम्हें वापस कॉल करने दो। ठीक है, बढ़िया, मैं यहाँ हूं ऐश। और आप देख सकते थे कि वह इसके लिए उत्साहित हो रहा था। तो वह मुझे अगले दिन कॉल करता है। वह कहता है, क्रिस मेरी ये मीटिंग है, ये 3 बजे तक चलेगी, अगर इससे ज्यादा देर हुई तो मैं अगले दिन ही आ पाऊंगा। ठीक है। अब ये ऐश है, ये मजेदार है। तो वह कॉल करता है, क्रिस मीटिंग 5 या बजे तक चली, मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि ट्रैफिक के साथ 2.5 घंटे की ड्राइव है, वहां हालात बहुत खराब हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। मार्टी वह अभी भी व्यस्त है, वह कल आ रहा है, दोपहर के शुरू में। उसने मुझे कॉल किया और कहा, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, उसे दूसरे राज्य जाना था। उसने कहा, शायद मैं यह झूम पर कर सकता हूं, तो उसने वह यात्रा रद्द कर दी। उसे दूसरे राज्य जाना था। वह कहता है, बुढ़ा मैंने रद्द कर दिया, सबको होल्ड पर डाल दिया, मैं वहां आऊंगा। ठीक है भाई। और मैं कहता हूं, ठीक है भाई, क्योंकि मुझे कभी नहीं पता कि उसकी समय सारणी में क्या अचानक आ जाएगा। और देखो, वह लगभग 5-4 बजे आ गया। उन्हें बिल्कुल साफ-साफ बताएं कि इस कंपनी में क्या हो रहा है, कि हम आगे बढ़ रहे हैं। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है।
ओह! क्रिस, ये कब होगा? मुझे ये सवाल हर दिन कम से कम 100 बार पूछा जाता है और मैं कहता हूँ, ये तब होगा जब ऐश मुफ़ारिह सब कुछ पूरा कर लेंगे और कुछ और चीज़ें भी सुलझ जाएँगी, हाँ, तभी ये होगा। उम, मुझे खेद है अगर आप इस समय कठिन दौर से गुज़र रहे हैं। उम, मैंने भी बहुत समय पहले ऐसे कठिन समय देखे हैं और मैंने खुद से कहा था कि मैं फिर कभी इस स्थिति में नहीं आना चाहता और मैंने बहुत मेहनत की। हमारे पास वाक़ई बहुत सारे लोग हैं। रेड ने भी वास्तव में इस बारे में बात की कि उसे यहाँ नौकरी करनी पड़ सकती है और उसके लिए ये ठीक है। ये ठीक है। इस हफ़्ते और कुछ करना है। वो करना चाहता है। वो करना चाहता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा अगर आप ऐश को जानते हैं, तो उनके साथ कुछ शेड्यूल करने की कोशिश करें। क्या आपको वो दिन याद है जब हम बड़े वेबिनार किया करते थे? वो 2 या 3 घंटे लेट था और सब लोग कह रहे थे, ओह भगवान! ऐसा इसलिए था क्योंकि वो कुछ काम कर रहा था। उसके लिए कुछ शेड्यूल करना और फिर उसे उसी समय पर निभाना उसके लिए बेहद मुश्किल है। मैं फिर से चैट के बारे में भूल गया, माफ़ कीजिए। हाय लॉरी लन, लेकिन ये आदमी हमारी सेवा कर रहा है। शायद अभी आपको इसका एहसास ना हो। मुझे पता है। आपको मेरी बात ध्यान से सुननी होगी। वो जो कर रहा है, उसे उसने कभी रोका नहीं है और न ही वो रोकेगा। और हर दिन ये और बड़ा और बेहतर होता जा रहा है। उसने क्या कहा था? आप यकीन नहीं करेंगे कि हमारे पास क्या है, ये और बड़ा है और बेहतर है। आप रो पड़ेंगे। आप सिर्फ नहीं करेंगे, आप ये आपको चौंका देगा। जब आप सच्चाई जानेंगे और जानेंगे कि इस कंपनी में वास्तव में क्या हो रहा है, तो आप कुछ मिनटों के लिए सुन्न हो जाएँगे। इस बात पर आपको मुझ पर यकीन करना होगा, ठीक है? मैं यहाँ किसी से झूठ बोलने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ हूँ जितना हो सके, जितना पारदर्शी हो सकता हूँ, उतना पारदर्शी रहने के लिए। लेकिन ऐश मुफ़ारिह वह निश्चित रूप से एक सेवक है। वह हम सभी की सेवा कर रहे हैं और इसे कभी मत भूलना। तुम प्यार को बाहर मत बंद करो। तुम प्यार को बाहर क्यों बंद कर रहे हो? खुद से ये सवाल पूछो। क्या तुम अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए प्यार को बाहर बंद कर रहे हो? और एक-दूसरे को माफ़ कर दो। लोगों को माफ़ कर दो। माफ़ी माँगो, कोई बात नहीं। यह हैं ऐश मुफ़ारिह। वह हमेशा सही काम करने में विश्वास रखते हैं। वह जितने लोगों की मदद कर सकते हैं, करने में विश्वास रखते हैं और ज़रूरी नहीं कि आपको इसके बारे में पता हो। भविष्य में आपको पता चल जाएगा। और हाँ, धन्यवाद जीन, जूली विंडर। वो वही थी जिसे हमने सारी चीज़ें भेजी थी। मुझे थोड़ी मदद चाहिए थी, मुझे नहीं पता था कि कैसे करना है और उसने तुरंत मदद की और वो खूबसूरत वीडियो बना दिया। और मेरे लिए सबसे ख़ास बात ये थी कि जब मैंने कहा, "अरे नहीं जूली, ये तो बिल्कुल परफ़ेक्ट है, लेकिन मुझे इसमें एक और चीज़ जोड़नी है।" और वह था मार्टी का बेटा जैकरी, जिसने मुझे सबसे खूबसूरत संदेश भेजा और वही संदेश वीडियो के अंत में है, तो मुझे खुशी है कि हम वो उसमें शामिल कर पाए। अब ये हर जगह फैल गया है, इसका आनंद लें। जानिए इस आदमी को जो सचमुच आपके लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल मैंने फिर कर दिया। कोलेस्ट्रॉल आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कोलेस्ट्रॉल मैं यहाँ कुछ करने जा रहा हूँ। मुझे बताया गया था, देखते हैं। अरे नहीं, रुकिए, मैंने फिर से खो दिया। मैं आपको एडमिन बनाने जा रहा हूँ कोलेस्ट्रॉल। जैसे ही मुझे फिर से अंदर आना होगा। मैंने वो चीज़ खो दी। मैंने सुना कि आप यहाँ एडमिन बनना चाहते थे। बिल्कुल, मैं आपको वहाँ जोड़ दूँगा और सुपर स्टिकर के लिए धन्यवाद। अब आपको मुझे थोड़ा समय देना होगा क्योंकि मैंने चैट खो दी है। लेकिन मैं आपको बताने के लिए यहाँ हूँ कि ये सब सच है, ये सब हो रहा है। जब हम कहते हैं कि ये दिल से बनाया गया था, तो मुझे लगता है आपने अभी थोड़ी-सी झलक देखी। आप पूरी तरह नहीं जानते कि उन्होंने क्या किया है, लेकिन आपने अभी थोड़ी-सी झलक देखी कि उन्होंने मार्टी डी गर्मो के लिए क्या किया। वैसे तो मुझे ये भी नहीं पता कि आज कौन-सा दिन है। आज कौन-सा दिन है? हे भगवान! ये क्या आज गुरुवार है? हाँ, आज गुरुवार है। मुझे ठीक से पता नहीं कि क्या हो रहा है। मुझे पता है रेड और जीन क्या आप आज एंडी और रेड के साथ कुछ कर रहे हैं? मुझे तो ये भी नहीं पता। आप इसे चैट में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपसे कल फिर 9 बजे मिलूँगा। कृपया मिस्टर डी गर्मो के लिए प्रार्थना करते रहें और सूची में सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करते रहें। मिस्टर मुफारा के लिए भी ज़रूर प्रार्थना करें और ये जान लें कि मैं आपको हर दिन यह बताने के लिए यहाँ हूँ कि जो कुछ भी वह कर रहे हैं, वह हम सभी के लिए वाक़ई अद्भुत
बेहद अच्छा है। कुछ और मत सोचिए क्योंकि वही वह कर रहे हैं। और जब वह बाहर आने के लिए तैयार होंगे, जब उन्हें समय मिलेगा, जब वह समय पाएँगे, तो वह आप सभी को चौंका देंगे। मैं आप सभी से प्यार करता हूँ। ईश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। मैं कल फिर वापस आऊँगा 9 बजे। उम्मीद है कि मार्टी भी आ सकेंगे और हम और भी व्यापार की बातें करेंगे। हम सेवा के बारे में बात करेंगे, हम प्रेम, धैर्य, शांति और ईश्वर के बारे में बात करेंगे। मुझे भगवान के बारे में बात करना बहुत पसंद है। वह इस कंपनी का भी हिस्सा है। इसे कभी मत भूलना। ईश्वर आप सभी को आशीर्वाद दे। मैं आपसे कल 9 बजे मिलूँगा। मैं आप सभी से प्यार करता हूँ।